बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही कुछ उम्मीदवार हार गए हैं। जी हाँ, नतीजे आए नहीं, बैलेट खुले नहीं और 3 सीटों पर कुछ कैंडिडेट्स के लिए मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 विधानसभा सीटों की, साथ ही एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में भी बताएंगे जिनका नामांकन रद्द किया गया, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनिया की। बिहार का ये इलाका जहां आरजेडी ने श्वेता सुमन पर अपना दांव लगाया था, लेकिन श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया। दरअसल बीजेपी ने श्वेता सुमन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। बीजेपी का आरोप था कि श्वेता सुमन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपना स्थायी पता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का बताया था, जबकि 2025 के इस चुनाव में उन्होंने खुद को बिहार की निवासी बताकर नामांकन दाखिल किया है। भाजपा नेताओं का तर्क था कि 2 अलग अलग चुनावों में अलग अलग पते की जानकारी देना गलत है। श्वेता सुमन ने इसे एनडीए की साजिश बताया। वहीं नामांकन रद्द होते ही आरजेडी ने तुरंत मोहनिया में निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। रवि पासवान कोई नया चेहरा नहीं है, वो पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं और इस बार उनका सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार संगीता कुमारी से होने जा रहा है। अब चलते हैं सुगौली सीट पर। यहाँ महागठबंधन को दूसरा झटका लगा। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी खामियों से रद्द हुआ। दरअसल नामांकन पत्र में 10 प्रस्तावकों यानी प्रपोजल्स के बजाय केवल 1 प्रस्तावक का नाम था, जो नियमों के खिलाफ है, और इसी गलती की वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। और तीसरा झटका ये एनडीए को लगा। छपरा जिले की मढ़ौरा सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्टार कैंडिडेट भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। कारण फॉर्म बी में गड़बड़ी। इस फॉर्म में सबसे ऊपर विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना होता है। उसमें लिखा था 117 सीमा सिंह, जबकि लिखा जाना चाहिए था 117 मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र या 117 मढ़ौरा। यहाँ तक कि सिर्फ 117 भी लिखा होता तो काम चल जाता। सीमा सिंह को इस गड़बड़ी की जानकारी भी दी गई, लेकिन तय समय तक वो सुधार कर फॉर्म को जमा नहीं कर पाई और इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो नया कैंडिडेट उतारना नामुमकिन है। वहीं चिराग पासवान ने तुरंत चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। कहा ये छोटी चूक है, उम्मीद है समाधान होगा। लेकिन फिलहाल मढ़ौरा एनडीए के लिए बिना लड़े हारी हुई सीट बन गई है। साथ ही अब बात करते हैं वीआईपी के कैंडिडेट की, जिनका नामांकन रद्द हुआ, लेकिन वो फिर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल गणेश भारती ने वीआईपी के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन सिंबल पत्र पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर मौजूद नहीं थे। इस वजह से निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन अमान्य कर दिया। विकासशील इंसान पार्टी से नामांकन रद्द होने के बावजूद गणेश भारती चुनावी मैदान से बाहर नहीं हुए हैं। उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें एक सेट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी था। अब वो इसी आधार पर कुशेश्वर स्थान सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे। नामांकन रद्द होने की वजह ये है कि उन्होंने वीआईपी पार्टी के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन सिंबल पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे। इस वजह से निर्वाचन अधिकारी ने उनका नॉमिनेशन इनवैलिड कर दिया। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरते समय जो भी जानकारी दी है वो सब सही होनी चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हो तो ये रद्द हो सकता है। अगर उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक के सिग्नेचर नहीं है, पूरा पता नहीं है, संपत्ति और आपराधिक मामलों को लेकर हल्फनामा नहीं दिया है, तो इसे रद्द कर दिया जाता है। स्क्रूटनी के बाद नामांकन रद्द करना या उसे मंजूर करना आरओ की जिम्मेदारी है। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम माना जाता है। चुनाव के बाद ही फिर इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कैंडिडेट को लगता है कि उसका नामांकन रद्द करने का फैसला सही नहीं था, तो वो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर कोर्ट फैसला देती है कि नामांकन खारिज करने का फैसला सही नहीं था, तो उस सीट से जीते हुए कैंडिडेट का चुनाव रद्द हो जाता है और नए सिरे से चुनाव होते हैं। बिहार चुनाव 2025 की ये शुरुआत 3 हारों से हुई है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन ये सीटें पहले ही नतीजे बता रही हैं। कैसे सियासत में छोटी सी चूक
और आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।